दुबई जाने से पहले एक बार जरूर सुने। कैलाश चंद्र अब 78 साल के हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अकेले रहते थे। उनका बेटा राजेश 20 साल पहले दुबई चला गया था। नौकरी, शादी, बच्चे, सब कुछ। शुरू में फोन आते थे, फिर कम हुए, फिर बंद। आखिरी बार 10 साल पहले राजेश ने कहा था, पापा मैं बहुत व्यस्त हूं, लेकिन जल्दी आऊंगा। बाबूजी हर सुबह दरवाजे पर बैठकर राह देखते। पड़ोसी कहते, कैलाश भैया अब छोड़ दो उम्मीद, वो नहीं आएगा। लेकिन बाबूजी मुस्कुराते और कहते, बेटा है मेरा, आएगा। एक दिन बाबूजी को बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने कहा, बहुत कमजोर हैं, कुछ दिन ही बचे हैं। बाबूजी ने पड़ोसी से कहा, बेटे को बुला लो, बस एक बार मिल लो। पड़ोसी ने राजेश को मैसेज किया, लेकिन जवाब नहीं आया। रात को बाबूजी ने अपनी पुरानी लकड़ी की संदूकची खोली। अंदर एक पुरानी चिट्ठी थी, राजेश की बचपन की। उसमें लिखा था, पापा जब मैं बड़ा होऊंगा तो तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम्हें नया घर बनवाऊंगा, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, मैं वादा करता हूं। तुम्हारा राजेश, 8 साल। बाबूजी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चिट्ठी सीने से लगाकर रोए। बेटा तू वादा भूल गया, पापा इंतजार कर रहा है। दर्द इतना था कि सांस फूल रही थी। पड़ोसी ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन बाबूजी बस रोते रहे। अगली सुबह जब सूरज निकला, गांव में हलचल मची। एक कार रुकी, उतरा राजेश, अब 45 साल का, बाल सफेद, आंखें लाल। उसके साथ उसकी 12 साल की बेटी थी। राजेश दौड़ता हुआ बाबूजी के कमरे में गया। बाबूजी बिस्तर पर लेटे थे, आंखें बंद। राजेश ने हाथ पकड़ा, पापा मैं आ गया, माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। कंपनी में प्रॉब्लम्स, शादी टूटी, सब कुछ, लेकिन मैं लौट आया। पापा उठो ना। बाबूजी की आंखें खुली, धीरे से मुस्कुराए। बेटा तू आ गया, सच में? उनकी कमजोर आवाज में खुशी थी। राजेश रो पड़ा। हाँ पापा, मैंने सब छोड़ दिया, अब हम साथ रहेंगे। मेरी बेटी, तुम्हारी पोती, वो तुम्हें दादाजी कहेगी। बाबूजी ने राजेश का चेहरा छुआ। मैंने सोचा था तू नहीं आएगा, लेकिन तू आया, बस इतना ही काफी है। फिर पोती को देखा। बेटी आजा। पोती ने दौड़कर बाबूजी को गले लगाया। बाबूजी ने उसे सीने से लगाया, आंसू बहते हुए। पापा मैं वादा निभा नहीं पाया, लेकिन अब सब ठीक कर दूंगा, राजेश रोते हुए बोला। बाबूजी ने धीरे से कहा, बेटा तू आ गया, यही सबसे बड़ी खुशी है। अब मैं जा सकता हूं शांति से। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे सालों का दर्द खत्म हो गया हो। राजेश और उसकी बेटी रोते रहे। गांव वाले इकट्ठा हो गए। राजेश ने बाबूजी की वो पुरानी चिट्ठी उठाई और पढ़ी। सब रो पड़े। लेकिन उस दिन से राजेश गांव में ही रहने लगा। वो बाबूजी की याद में स्कूल खुलवाया, जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं। हर साल बाबूजी की याद में दावत होती है, और राजेश की बेटी हर शाम बाबूजी की तस्वीर के पास बैठकर कहती है, दादाजी आप जहां भी हो, हम सब खुश हैं।